प्रीलिम्स का रिज़ल्ट एक एस्पिरेंट के लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ होता है, क्योंकि बहुत सारे इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं। मैं भी इस टाइम से गुज़र चुका हूँ। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना, कुछ भी करने का मन नहीं होता है। दिन भर आप गूगल पे बैठते हो, रिज़ल्ट चेक करते रहते हो। एंड जब रिज़ल्ट आउट होता है तो कुछ लोग होंगे जिनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया होगा, अराउंड 13,000 अप्रॉक्स लोग होंगे जो इस बार मेंस लिखेंगे। बट देर वर सम पीपल जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, एंड वी विल टॉक अबाउट देम, जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है ना। जिनका क्लियर हो गया उनको तो क्लियर है भाई कि मेंस लिखना है ना। व्हाट अबाउट देम, जिनका क्लियर नहीं हुआ है, तो बहुत डिटेल में सारी बातें करेंगे, हर चीज़ें करेंगे। बट सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि यू आर नॉट वर्थलेस। आप वर्थलेस नहीं हो, आपका प्रिपरेशन वर्थलेस नहीं है। आपने जो मेहनत की है, आपने जो सेक्रीफाइसेस किए हैं, आपने जो रात रात भर जग करके पढ़ाइयाँ की है, आपने जो पार्टीज़ मिस किए हैं, दोस्तों के साथ नाइट आउट मिस किए हैं, कुछ भी वर्थलेस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशली जिनका मार्क्स बॉर्डर लाइन पे है ना, वर्थलेस नहीं हो आप। सिर्फ थोड़े से ऊपर नीचे के चक्कर में, केवल जस्ट बिकॉज ऑफ नंबर्स आप थोड़ा पीछे रह गए, बट आप वर्थलेस नहीं हो। आपका प्रिपरेशन वर्थलेस नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये कोई फेक मोटिवेशन नहीं है, ये मैं बहुत ही सीरियसनेस के साथ, और जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ के लिए मैं अकाउंटेबल हूँ। आप वर्थलेस नहीं हो। अंडरस्टूड। द सेकेंड थिंग, यू आर नॉट अलोन। आप अकेले नहीं हो, आई एम विथ यू। इस प्रिपरेशन में क्या होता है ना कि लोग बहुत आइसोलेट हो जाते हैं ना, अपने दोस्तों के साथ छोड़ देते हैं। कितने लोग ये वीडियो देख रहे होंगे जिनके पास कोई बात करने के लिए नहीं होगा, घुट रहे होंगे अंदर, जब बहुत सारे इश्यूज़ के साथ गुजर रहे होंगे। तो मैं आप सबको ये बोल देना चाहता हूँ कि यू आर नॉट अलोन, आई एम विथ यू, आई एम विथ यू, है ना। ओपनली, ओपन प्लेटफॉर्म पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा व्हाट्सएप, मेरा टेलीग्राम, हर कुछ प्रोवाइडेड है। यू कैन रीच मी आउट कभी भी, कहीं भी, किसी भी तरीके से। आई एम देयर फॉर यू, है ना। सो यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। एंड द लास्ट, यू आर आंसरेबल टू होम। आप किसको आंसरेबल हो, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, है ना। सो पहली चीज़ होती है फियर ऑफ सोसाइटी, है ना, कि लोग क्या बोलेंगे, हमारे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, है ना, हमारे अंकल क्या बोलेंगे, हमारे चाचा के, ताऊ के, फूफा क्या बोलेंगे कि इतने दिन से तैयारी कर रहा है, उम्र बीती जा रही है, एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, अरे उनका तो निकल गया, इनका नहीं निकला, अरे वो लड़का तो आज इस बार मेंस दे रहा है, तुम तो इस बार मेंस नहीं दे रहे हो, 4 साल से तैयारी कर रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो मेंस, क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से। अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई में ही कहीं कमी होगी, तुम्हारे पढ़ाई में ही कहीं कमी होगी। बहुत क्वेश्चंस करेंगे लोग, करते हैं लोग, है ना। बट एक चीज़ बहुत ध्यान रखना कि आप अपने लाइफ में क्या अचीव कर सकते हो, है ना, ये सिर्फ आपको पता है। आपकी कैपेबिलिटीज़ आपको पता है, ये किसी और को नहीं पता, ये कोई और आके आपको नहीं बताएगा, ठीक है। सिर्फ आपको पता है, इवन आपके पेरेंट्स को भी नहीं पता। सिर्फ आपको पता है कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, आप किस हद तक जा सकते हो, आप क्या क्या अचीव कर सकते हो, है ना। सो यू आर ओनली अकाउंटेबल और आंसरेबल टू यू, टू योर सेल्फ। आज सिर्फ खुद को आंसरेबल हो और किसी को नहीं, ना किसी फ्रेंड्स को, ना किसी रिलेटिव्स को, सिर्फ खुद को। और आई वॉन्ट कि आप अपने पेरेंट्स को ये वीडियो दिखाओ, ये वीडियो जो आप देख रहे हो या पेरेंट्स को दिखाओ अपने। आई वॉन्ट टू डायरेक्टली टॉक टू देम। प्रणाम अंकल आंटी, मेरे को भी अपने बच्चे जैसा, अपने बेटे जैसा ही समझो। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके बेटे ने, आपकी बेटी ने बहुत मेहनत किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। प्लीज़ अप्रिशिएट देम, आप अप्रिशिएट करो। एग्ज़ाम के ऊपर ह्यूमन रिलेशनशिप होते हैं, करियर के ऊपर ह्यूमन रिलेशनशिप होते हैं, तो आप उनको अप्रिशिएट करो, है ना। सो यू आर ओनली आंसरेबल टू यू, टू दिस पर्सन,
ओके, नॉट योर एनी ऑफ द फ्रेंड्स, नॉट योर रिलेटिव्स। अब करना कैसे है? सो रिज़ल्ट के बारे में आपने कोई डिस्कशन नहीं करनी, नो डिस्कशन ऑन रिज़ल्ट, सीधी सी बात। और आपने लेना है एक ब्रेक, एक ब्रेक लो। कहीं घूमने जा सकते हो तो घूमने चले जाओ, ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लो, थोड़ा जाओ बाहर टहल करके आओ, थोड़ा अपने मम्मी पापा के साथ समय बिताओ। अगर दिल्ली में रह रहे हो तो प्लीज़ अपने घर पे जाओ, है ना, हफ्ते भर जाओ, घर पे रह करके आओ, ठीक है, कोई इशू नहीं है थोड़ा ब्रेक लेने में, इट्स कम्प्लीटली ओके। जब ब्रेक के बाद आना तो फिर फ्रेश आना, ठीक है। सो रिजल्ट पे डिस्कशन अवॉइड करो, एक ब्रेक लेकर के आओ। देन डिसीजन शुड बी योर्स। जो भी डिसीजन होगा आगे होने वाला, उसका डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपका होगा, आपका पर्सनल डिसीजन होगा, ठीक है। कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा इस डिसीजन में। देखिए, आपका दोस्त होगा कहीं सरकारी दफ्तर में भर्ती, है ना, कोई होगा ऑफिसर, हार्डली मैटर्स, हार्डली मैटर्स, ठीक है। आपका डिसीजन सिर्फ आपका डिसीजन होगा और किसी का नहीं होगा, ठीक है। तो डिसीजन शुड बी योर्स, अंडरस्टूड। मैं पेरेंट्स जो देख रहे हैं उनको भी मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप इस डिसीजन को लेने में हेल्प करो, रादर देन अपनी डिसीजन बच्चों पे या जो भी हमारे आस फ्रेंड्स हैं उन पे थोपने। हेल्प देम टू टेक देयर डिसीजन। मैं पेरेंट्स को सिर्फ ये बोलूँगा कि आप उनको हर डिसीजन के प्रोज और कॉन्स को बताओ सिर्फ, ठीक है। डिसीजन उनको लेने दो, बिलीव मी। आप देखना, आपका बेटा आपकी बेटी जो भी है बहुत ही बढ़िया कर रहा है, बहुत ही बढ़िया करेगा, भरोसा रखो उन पर, ठीक है। तो अब डिसीजन लेना कैसे है ना, तो मैं 2 चीज़ें आपको बताऊंगा, थोड़ा सा क्लैरिटी दूंगा मैं आपको। अगर आपके नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स 1 या 2 अभी हुए, ठीक है, तो बिना किसी डाउट के तीसरे अटैम्प्ट के लिए जाओ, ठीक है। आपने जाना चाहिए तीसरे अटैम्प्ट के लिए, बिल्कुल जाओ, है ना। इट डिपेंड्स ऑन द फिनेंशियल कंडीशन, कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका फिनेंशियल कंडीशन क्या है, ये बहुत मैटर करता है ना, बहुत मैटर करता है कि फिनेंशियल कंडीशन क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कैसे है, सारी चीज़ें। और अगर के 4 या 4 से ज़्यादा अटैम्प्ट हो रहे हैं तो लुक फॉर अ बैकअप, ठीक है। एक बैकअप के लिए देखो, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है ना। एक बैकअप के लिए देखो, मैं एक सेशन लूँगा बैकअप्स पे, है ना। मैं सेशन लूँगा ये कौन कौन से बैकअप्स है जो आप चूज़ कर सकते हो, है ना। जैसे मैंने बताया था ना, मैंने एज अ डेटा साइंटिस्ट जो है काम किया हुआ है, तो क्या क्या बैकअप्स है जो आप चूज़ कर सकते हो। रिजल्ट के बाद आई विल डिस्कस ऑन इट, ठीक है, मैं डिस्कस करूँगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना, ठीक है, उधर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन दी फिनेंशियल कंडीशन, है ना। तो अभी आगे और भी चीज़ें हैं, मैं बताता हूँ, है ना, कि आगे तैयारी करनी है, कैसे क्या करनी है, समझा आपको इस चीज़ को। नाउ द नेक्स्ट थिंग, है ना, द लूप, ठीक है। देखो, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। अगर आप मीन्स के लिए इस बारी तैयार नहीं थे, ठीक है, इफ़ यू आर नॉट मीन्स रेडी, मतलब क्या कि आपका GS 1 2 3 4 इन चारों में से कोई एक भी अगर प्रिपेयर नहीं था, आपके ऑप्शनल के नोट्स विद PYQs अगर आपके ऑप्शनल कंप्लीट नहीं थे, अगर आपने ऐसे नहीं लिखा है कभी, या आपने आंसर राइटिंग कभी नहीं की है, मीन्स आप मीन्स के लिए रेडी नहीं थे, ठीक है, आप मीन्स के लिए रेडी नहीं थे। तो जो लोग मीन्स के लिए रेडी नहीं थे और उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, लाइक दे न्यू कि भाई प्रीलिम्स हो गया तो मीन्स तो नहीं होगा, तो उनको बहुत खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा हुआ कि आपका प्रीलिम्स इस टाइम पे नहीं हुआ, क्योंकि देयर इज़ अ लूप। अभी क्या होता है कि आपने प्रीलिम्स क्रैक कर लिया, कैसे भी 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे करके, प्रीलिम्स इज़ अ लग गेम, प्रीलिम्स आपने क्रैक कर लिया, बट मीन्स के लिए सिर्फ और सिर्फ यू हैव 65 to 70 डेज। सिर्फ क्या है, 65 to 70 डेज़ है, जिसमें जो तैयारी कर रहे हैं 65 to 70 डेज़ में, उनको देख लो किस लेवल पे वो बर्नआउट हो रहे हैं, उनकी हालत कितनी ख़राब है, ठीक है। वी हैव पीपल इन द मेन बैटल, मेरी बात उनसे हर दिन हो रही है, सबसे हो रही है, दे न्यू कि कितना मुश्किल है ये इस चीज़ को अचीव करना। तो अगर आप मीन्स के लिए प्रिपेयर नहीं थे तो बिल्कुल भी आप चिल रहो, ठीक है। दूसरी चीज़, आप मीन्स के लिए पढ़ते, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को कर भी लेते, अगर मीन्स आप दे भी लेते तो आपके पास समय बहुत कम रहता, है ना, टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट स्टेप। अभी आपके पास पूरा 1 साल है
टू प्रिपेयर वेल, टू प्रिपेयर फ्रॉम द स्क्रैच, टू प्रिपेयर फ्रॉम द बेसिक्स, अच्छे से तरीके से, वरना आपके पास वक्त कम रहता। समझ रहे हो मेरी बात? तो जो ये लोग होने वाले हैं, ये लोग जो हड़बड़ी में चीज़ों को करेंगे और जिनका मीन्स अगर खुदा ना खास्ता रुक गया तो उनको बहुत मुश्किल होगी, रादर आपके आप उनके एक स्टेप अहेड रहोगे। समझे? तो ये एक लूप है, जैसे मीन्स में फंसे, मीन्स नहीं हुआ, फिर प्रीलिम्स में कम टाइम बचेगा, फिर अगली बार अगर प्रीलिम्स फिर से हो जाता है तो फिर आप सेम लूप में आ जाओगे। ठीक है, समझे? तो इस लूप में आपने नहीं फंसना है ना, इस लूप में आपने फंसना नहीं है। एग्ज़ाम 1 साल अच्छे से प्रिपेयर करो, एग्ज़ाम देने जाओ और क्लियर करके आओ। ठीक है? आपने सुना होगा बहुत सारे टॉपर्स बोलते हैं अच्छा वो मेरा पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो इस लूप में नहीं फंसना चाहते, कोई इस लूप में नहीं फंसना चाहता, है ना। इस लूप से आपने बाहर निकलना है। ठीक है, तो अच्छे से आप लगो। जो क्लियर कर रहे हैं उनके पास 65 to 70 डेज़ है फॉर मेंस, टू प्रिपेयर फॉर मेंस। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपने सोचा हुआ है कि आपने 2026 अटेम्प्ट देना है तो आपने अभी से लगना होगा। क्यों? क्योंकि जो लोग 2025 में क्लियर नहीं कर पाएंगे, मेंस की मैं बात बोल रहा हूँ, लाइक मेंस अगर 13,000 लोग दे रहे हैं, है ना, तो ओनली अराउंड 3,500 लोग जो होंगे वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो स्टिल 8 से 8,500 लोग जो होंगे वो क्लियर नहीं कर पाएंगे मेंस, और 2,000 लोग इसमें से निकलेंगे। जो ये 3,500 है इसमें से 2,000 लोग निकलेंगे, 1,000 लोगों का सिलेक्शन होगा, मतलब 2,000 लोग जो इंटरव्यू अपीयरिंग होंगे। तो दीज 10,000 पीपल आर योर रियल कॉम्पिटिशन, ये आपके असली कॉम्पिटिशन है। इवन इफ़ यू आर फ्रेशर और यू आर अ रिपीटर, आपकी असली कंपटीशन ये है, क्योंकि इसमें एक बार जो बंदा है ये मीन्स लिख के बैठा हुआ है, भले इस बार इसने गलती कर दी पर इसको पता है मीन्स का पैटर्न क्या है, मीन्स लिखना कैसे है, सारी चीज़ें इसने पता है, जो इंटरव्यू दे चुका है, दैट इज़ योर रियल कंपटीशन। तो आपको इनसे आगे रहना है। अगर आपने टाइम वेस्ट किया तो आप फिर से सेम स्टेज पे जाके खड़े हो जाओगे जहां आप 1 साल पहले थे। ठीक है, तो आपका रियल कंपटीशन है ये, जिनको आपको पहचानना है, जिनको आपने बीट करना है। ठीक है, सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर यूपीएससी 2026, है ना, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही सजेशन है, एक छोटा सा ब्रेक लो, मीन्स पे फोकस करो बहुत अच्छे से, है ना, मीन्स पे बहुत अच्छे से तमीज़ से फोकस करो। ठीक है, विदाउट एनी डाउट। ठीक है, हमारा फ्री इनिशिएटिव मैं बिल्कुल चलाऊंगा, बिल्कुल फ्री होगा, डेली टारगेट्स दूंगा मैं, सोर्सेज दूंगा मैं, सारी चीज़ें करूंगा। आप जो नवंबर तक है मीन्स के लिए रेडी हो जाओगे। ठीक है, गेम ऑफ सीएससी का बैच ऑफ 2026, इसका जो टेलीग्राम लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में, जाओ गेम ऑफ सीएससी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको ये लिंक मिलेगा। ठीक है, इसको ज्वाइन करके रख लेना, बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है। ठीक है, इवन पेड बैच भी है हमारा, द मेन बैटल, सबको पता है 2026 के लिए, है ना, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मेंस रेडी आप हो जाओगे नवंबर तक, दोनों ही बैच में। ठीक है, मेन बैटल में अपन बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, आंसर राइटिंग वाइटिंग ये सारी चीज़ें, बट चलो उसकी बातें अभी नहीं करेंगे, बाद में बातें करेंगे। आप ये समझो पहले जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि यू आर ओनली आंसरेबल टू योर सेल्फ, है ना, एंड यू आर नॉट अलोन, आई एम विथ यू। ठीक है, इस वीडियो को आप देखो, अपने पेरेंट्स को इस वीडियो को ज़रूर दिखाना। ठीक है, आई वॉन्ट डायरेक्टली टू टॉक टू देम कि प्लीज़ अंडरस्टैंड योर चाइल्ड। ठीक है, ही और शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, रियली वेरी हार्ड वर्किंग, है ना। चलो इसी के साथ लेट्स एंड दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।